अच्छा, नेक्स्ट हमने देखना है CSS मार्जिन देखने हैं, ठीक है, कि जो हम मार्जिन लगाते हैं उनके ऊपर हम कैसे कलर, कैसे डिज़ाइनिंग वगैरह दे सकते हैं। The CSS margin properties are used to create space around element outside of any defined border। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, हम एलिमेंट से आउटसाइड पे क्या है, कुछ स्पेस जो है वो एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, मार्जिन लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं जिसके इनसाइड कंटेंट होते हैं और आउटसाइड जो है वो एम्प्टी होती है। With CSS, you have full control over the margin. There are properties for setting the margin for each side of the element. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसके CSS के मार्जिन के ऊपर फुली हमें कंट्रोल होता है। हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके चारों जो बॉर्डर साइड हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है, इनको हम जो है चेंज कर सकते हैं, हर तरह का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चार हमारे पास मार्जिन है, इनको हम देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑटो। द ब्राउज़र कैलकुलेट्स द मार्जिन। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, हम कोई मार्जिन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ब्राउज़र जो है वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कितना मार्जिन जो है वो सही आ रहा है लेआउट के लिहाज से। ठीक है, और उसका जो है वो खुद से मार्जिन ड्रॉ कर देगा। लेंथ, स्पेसिफाई अ मार्जिन इन पिक्सल, पॉइंट और सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ में क्या है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम जो है वो मार्जिन की कितनी लेंथ देनी है। ठीक है, उनको पॉइंट, पिक्सल और सेंटीमीटर्स में दे सकते हैं। फिर परसेंटेज है, हम परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि इतने परसेंट देना है, 50%, 40% वगैरह वगैरह। इनहेरिट, specify the specifies that the margin should be inherited from the parent element। वो कहते हैं कि इनहेरिट अगर लिखेंगे तो जो पेरेंट पहले से बने हुए एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं से इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टीज। जितना जितना उनका होगा, इसी तरह से ये भी इनहेरिट करके अपना मार्जिन फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नीचे जो है एक पैराग्राफ का मार्जिन इन्होंने दिया हुआ है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट का। ठीक है, इस तरह से हम जो है अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आ जाएगा। शॉर्ट हैंड मतलब उसको शॉर्ट करके लिखना। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे चारों मार्जिन अलग अलग दे रहे हैं, यहाँ पे एक ही मार्जिन के टैग के साथ हम चारों को स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, इस तरह से कर देंगे। फिर हमारी मर्जी है, बेशक हम इस तरह से 2 कर दें। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, टॉप एंड बॉटम मार्जिन 25, जो पहले वाला होगा ये टॉप और बॉटम के लिए होगा, और नेक्स्ट वाला जो 50 होगा वो लेफ्ट और राइट के लिए होगा। ठीक है, इस तरह से अगर एक दे दिए मार्जिन 25, तो इसका मतलब है चारों बॉर्डर पे जो ये 25 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से जो है इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, CSS पैडिंग। The CSS padding properties are used to generate space around an element content inside of any defined border। अब पैडिंग क्या होता है, ये पहले भी आपको बताया था किसी एक लेक्चर में कि जिस लेआउट के अंदर हमारा कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट और वो जो हमारी लेआउट की बाउंड्री होती है, लाइन, उसके दरमियान का जो गैप होता है वो हमारे पास पैडिंग होता है। ठीक है, एक डायग्राम से भी मैंने आपको दिखाया था किसी एक लेक्चर में, HTML शायद हम पढ़ रहे थे या CSS ही थी, वहाँ हाँ, पे वो मैंने आपको, टेबल वाले में पढ़ाया था। हाँ, टेबल वाले में बताया था पैडिंग का। ठीक है, तो कंटेंट से और जो बाउंड्री होती है उसके दरमियान का जो गैप होता है वो हमारे पास पैडिंग होता है। विथ CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द पैडिंग। ठीक है, पैडिंग भी हम इसी तरह से बता सकते हैं कि हमने कितनी पैडिंग देनी है, टॉप की, लेफ्ट की, राइट की और बॉटम की। उसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है, पैडिंग और आगे जिसकी देनी है, लेफ्ट, राइट, बॉटम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी अब हम कर सकते हैं, लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं पैडिंग के लिए। ठीक है, पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर वगैरह में, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और इनहेरिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब CSS हाइट और विड्थ की बात आ गई है। ठीक है, द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी आर यूज टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है ना, उनकी हाइट और विड्थ यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, द हाइट एंड विड्थ कैन बी सेट टू ऑटो। ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा तो उसको खुद से ब्राउजर जो है डिटेक्ट कर लेगा कितनी रखनी है, और बी स्पेसिफाइड इन द लेंथ।
लेंथ में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे पहली वाली जो 3-4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इनहेरिट, परसेंटेज, लेंथ और ऑटो, वही वाली जो है इनके मार्जिन पे भी है, इनके बॉर्डर पे भी है, और जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइट और विड्थ पे भी जा रही हैं। तो इस तरह से जैसे हम एक एलिमेंट डिव बना रहे हैं, तो डिव की अब हमने क्या है, हाइट बता देनी है और विड्थ बता देनी है। डिव का पता है ना क्या होता है? डिव का जी पता मैम। है? हाँ, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स सा बना होता है, डिव भी इसी तरह से होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। ये है कि उसकी हाइट और विड्थ हम जितनी देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाता है, ठीक है, डिव। और ये कि बैकग्राउंड कलर उसका हमने दे दिया। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ एलिमेंट की वो ये नहीं कह रहे कि जो हमने लफ्ज़ लिखा है उसकी, ये डिफरेंट एलिमेंट जैसे डिव है इनकी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, CSS बॉक्स मॉडल। all HTML elements can be considered as box। ठीक है, हम कहते हैं कि HTML के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो हमारे पास एक बॉक्स फॉर्म में है। इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड लेआउट। ठीक है, अगर हम बॉक्स की बात करते हैं HTML के अंदर, तो उसका मतलब है कि HTML के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बॉक्स जो है उसकी तरह होते हैं। लेकिन CSS के अंदर बॉक्स मॉडल अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि CSS होती डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। HTML एलिमेंट्स के लिए है, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए, और CSS जो है ये उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। CSS model is essentially a box that wrap around every HTML element it consists of। आपके CSS का बॉक्स मॉडल क्या है? वो डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग किसकी दे रहा है? उन्हीं HTML के एलिमेंट को डिज़ाइन और स्टाइल दे रहा है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या हो सकते हैं? अब डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग देने के लिए वो सारे टैग्स हैं जो हम पीछे पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ने हैं, ठीक है। मार्जिन है, बॉर्डर है, उनकी पैडिंग कर देना, उनके कलर है, ठीक है, उनकी डिज़ाइनिंग है, डेकोरेशन है, उनके कॉन्टेंट्स की, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। ठीक है, कंटेंट्स में आ जाएगा आपका टेक्स्ट, आपका इमेज, जो भी आप लिखेंगे। पैडिंग आ जाएगा, ठीक है, पैडिंग के अंदर जो है वो गैप आ जाएगा जो आपने लिखना है, जो आपने देना है, ठीक है। क्लियर एंड एरिया अराउंड द कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट लिखे है उसके इर्द गिर्द का क्लियर एरिया जो होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है, जो स्पेस देते हैं। द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट, तो पैडिंग होती है ट्रांसपेरेंट है, वो स्पेस ही दी जाती है, ठीक है। बॉर्डर है, हम बॉर्डर जो है वो लगा देते हैं कंटेंट के इर्द गिर्द। उसके अलावा मार्जिन है, उस पेज का, उस लेआउट का जो है वो हम मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है डिव की। डिव बना रहे हैं, विड्थ दे दी है 300 पिक्सल, बॉर्डर जो है वो सेट कर दिया 25 पिक्सल, साथ में उसका डिज़ाइन जो है वो दे दिए सॉलिड, ठीक है, कि लाइन सी बनी हो बॉर्डर के इर्द गिर्द, और कलर ग्रीन दे दिए, पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सारा बताया थ्योरेटिकली, इसकी समझ आई है आपको? समझ आ गई है इसकी? अच्छा, CSS टेक्स्ट है आगे। कलर और टेक्स्ट अलाइन। कलर क्या है? कलर हमने दे दिया, जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर क्या हो। और टेक्स्ट अलाइन, अलाइनमेंट में हम क्या देते हैं कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन हो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर में, टॉप पे, बॉटम पे, कहाँ पे, ठीक है। तो H1 है, उसके लिए तो टेक्स्ट डेकोरेशन दे दी है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला हो जाए, डेकोरेशन वाला हो जाए। उसके लिए कौन सा स्टाइल इन्होंने दिया? ओवरलाइन, ठीक है। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन दे दी है लाइन, थ्रो और अंडरलाइन। मतलब ये जो है टेक्स्ट को वो डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं, और उन डिज़ाइनिंग की इन्होंने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर दिए कि कौन कौन सी देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि पैराग्राफ जो है हमारा अपर केस में लिखा जाए, टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। आपने अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक कैपिटलाइजेशन से दूसरी में। अपर केस में भी कर सकते हैं आप, उसको लोअर केस में भी कर सकते हैं, और कैपिटलाइज में जैसे हम लोग सिंपल पैराग्राफ लिखते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है कि हम यहाँ से मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ, समझ आ जाएगी। ये देखें, हम जब कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं,
तो हम अपनी जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी छोड़ के जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए एक पैराग्राफ दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसकी लाइन थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिए स्टार्ट में, तो ये वाली हमारे पास होती है इंडेंटेशन, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या एक अलाइनमेंट सी हो जाती है, पता चल जाता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इमेज इसीलिए साथ में यहाँ पे रख दिया था। यहाँ पे देखिए अब जब देना HTML स्टार्ट की स्टाइल के अंदर पैराग्राफ, क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ को आइडेंट करना है तो उसके लिए पैराग्राफ के टैग के अंदर इन्होंने बता दिया कि टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट जो होगा हमारा इंडेंट होगा और आगे उसका साइज दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग के जो 50 पिक्सल्स होंगे उतना गैप दे के उससे आगे स्टार्ट कर देंगे पैराग्राफ लिखना, ठीक है। लेटर स्पेसिंग। अच्छा, अब लेटर स्पेसिंग की बात आ गई कि जो हम एक लफ्ज़ लिख रहे हैं ना, एक वर्ड लिख रहे हैं, उसके अंदर जितने लेटर्स है ABC, उनके दरमियान के गैप की बात हो रही है, ठीक है। लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग -3 पिक्सल, ठीक है, जितना मर्जी आप साइज दे लें, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ली हुई है, ये क्या नॉर्मल लेटर स्पेसिंग है, ठीक है, इसके अंदर कोई गैप आपने एक्स्ट्रा का स्पेसिफाई नहीं किया, जितना डिफॉल्ट में है वही है। तो यहाँ पे क्या है, लेटर के दरमियान स्पेस दी गई है एज अ 3 पिक्सल, ठीक है। तो 3-3 पिक्सल का इनके दरमियान गैप दिया गया है। तो इस तरह से हम लेटर की स्पेसिंग दे सकते हैं। ओवरऑल हर कंटेंट को हम ये मैनेज कर सकते हैं CSS के थ्रू। चल लाइन हाइट की बात आ गई। लाइन हाइट की बात आ गई। अब यहाँ पे लाइन हाइट भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइन हाइट क्या है वो आपको बताती हूँ यहाँ से, मतलब यहीं से देख लेते हैं। लाइन हाइट इन्होंने दी हुई है, ये देखिए आपको जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इनमें गैप का पता चल रहा है। ये देखिए एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान जो है वो गैप है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ पे भी गैप है। तो मतलब इन लाइंस के एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान की जो स्पेस है, यहाँ पे गैप जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, लाइन हाइट कहते हैं, कितनी देनी है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। टेक्स्ट फिर जो हम लिख रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये अब राइट टू लेफ्ट है कि राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड पे हमारा लिखा है, लेकिन वैसे क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कुछ भी दे सकते हैं डायरेक्शन। अच्छा, अब है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग के अंदर हम कहते हैं कि हमने अब जो वर्ड है पूरा उसको स्पेस दे दी है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कह रहे थे, लेटर स्पेसिंग दे रहे हैं, हर एक वर्ड के अंदर जो लेटर है उसको स्पेस दे रहे थे। अब यहाँ पे लेटर नहीं है बल्कि एक पूरे वर्ड के साथ स्पेस है, ठीक है। वो हम जितनी मर्जी चाहे दे, वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल है, 5 - पिक्सल है, जितनी मर्जी दे ले। तो यहाँ पे वर्ड ये नॉर्मल दी हुई है जितनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें 30 पिक्सल जो है दी हुई है, दिस के बाद गैप है, इज के बाद गैप है, सब के बाद, ठीक है। तो एक एक वर्ड के बाद जो है 30-30 पिक्सल का गैप आ रहा है, और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे टेक्स्ट शेडोज आप दे सकते हैं, ठीक है, जितना आपने शेडोज देना है वो आप सेट कर लेंगे। उसको आप सेट कर लेंगे और साथ में कलर भी बता देंगे कि कौन सा कलर जो है आपने वो लेना है, ठीक है। जैसे अब रेड पे कहा है तो ये क्या हो रहा है, जो शेडो बन रहा है वो रेड कलर में बन रहा है, ठीक है। तो जिस कलर जो कलर आप स्पेसिफाई करेंगे उस कलर का शेडो जो है यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है, जब आप इन पीछे वाला सारा खुद करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो साथ में इन सारी वैल्यूज को भी आपने चेक कर लेना, ठीक है। ये उसी शेडोज की है कि अगर रेड जो है वो ये वाली वैल्यू दी जाए तो किस तरह का होगा। अगर थोड़ा सा ये देखिए एक ही पॉइंट सिर्फ चेंज किया हुआ है, ठीक है, और अगर रेड के अंदर ही 1 से 2 पिक्सल कर देंगे तो क्या डिफरेंस होगा। तो इसके अंदर जो है कुछ डिफरेंस होगा जिसको आप जो है देख सकेंगे। अच्छा, अब CSS आइकन, CSS आइकन्स की बात होती है।
The simplest way to do an icon to your HTML page is with an icon library such as font। ठीक है, जैसे हम फॉन्ट की डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं, इस तरह से हमारे पास आइकन की भी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, आइकन छोटे छोटे सिंबल्स वगैरह हमारे पास होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। दो लाइब्रेरीज है अब यहाँ पे हमारे पास, एक है आई और एक है स्पैन। आई मीन इनलाइन। ठीक है, इनलाइन और स्पैन ये दो लाइब्रेरीज है, इनको यूज करके हम देख सकते हैं। और अब हम आइकन के भी साइज, कलर, शेडोज वगैरह उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास सब हमने एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने आई वाली जो लाइब्रेरी थी उसमें से आइकन ले लिए। ठीक है, दो थी हमारे पास, एक आई थी और एक स्पैन थी। यहाँ पे हम आई वाली जो लाइब्रेरी है उसमें से आइकन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि आई लाइब्रेरी की क्लास में से हमने कौन सी क्लास लेनी है। हमने क्लाउड वाली लेनी है, हर्ट वाली लेनी है, कार, फाइल और बार। तो ये देखो ये सारी आ गई। ठीक है, क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल और बार वाली। ठीक है, इस तरह से फिर इस इनके जो है हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या, आई क्लास में से उन्होंने सारी क्लाउड वाली ही ले ली है, लेकिन उनके जो साइज और उनके जो कलर थे वो डिफरेंट कर दिए। ठीक है, तो 24 पिक्सल, फिर 36, फिर 48 और रेड कलर दे दिया, और फिर 60 और लाइट ब्लू दे दिया। ठीक है, तो मतलब आइकन्स भी ले सकते हैं डिफरेंट, और एक सेम आइकन के कलर और स्टाइल वगैरह उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सी एस एस लिंक। अब अगर हमने सी एस एस के लिंक क्रिएट करने हैं तो वो देख लेते हैं। अच्छा, लिंक में है हमारे पास कितनी तरह के लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ए लिंक है नॉर्मल, जो हम क्रिएट करते हैं एंकर की टैग के साथ। ठीक है, वो है हमारे पास। एक है विजिटेड, कि हमने विजिट जब कर लिया उस लिंक को तो तब उसका कलर कैसा होगा। एक है एच ओवर, ठीक है, जब हम माउस को लिंक के ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है। और एक है एक्टिव, जब हमारा लिंक जो है वो क्लिक्ड होता है। इनको देख लेते हैं, यहाँ पे इनकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, लिंक जो है उसका कलर रेड दे दिया, पहले जो है कलर रेड होगा। ठीक है, अनविजिटेड लिंक है। फिर जब उसको विजिट कर लिया, ए डॉट विजिटेड की जब वो लिंक विजिट हो जाएगा, फिर उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, माउस ओवर लिंक आएगा तो उसका हॉट पिंक हो जाएगा। ठीक है, ये कलर्स आप खुद सेट कर सकते हैं। और जब एक्टिव होगा, सिलेक्टेड लिंक होगा, ठीक है, हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो तब वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो है आप कम्बिनेशंस के साथ इनको कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले वाले, ये टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप लिंक बना रहे हैं, विजिटेड का है या एच ओवर का है, उसको साथ पे आप डेकोरेशन भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है टेक्स्ट को। ठीक है, कि लिंक का आपका जो है डेकोर हो या ना हो, आपकी अपनी मर्जी है। लिंक को फिर जो है लिंक के पीछे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, येलो, सियान, जो मर्जी। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है बस। और ये जो है सारा कोड लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से लिंक जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, एच टी एम एल है, हेड है, उसका स्टाइल है। स्टाइल के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया हमारे कौन कौन से लिंक हैं, उनके कलर्स वगैरह, पैडिंग, अलाइनमेंट, उनकी डेकोरेशन सारा कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे भी लिंक लेने हैं तो उनकी भी सारी स्पेसिफाई कर दी, कलर जो है उसका रेड होगा। और बाकी जो है यहाँ पे पेज का नाम दे दिया रेफरेंस के अंदर। ठीक है, और टारगेट ब्लैंक दे दिया कि ये एक न्यू पेज के अंदर जाके खुलेगी हमारी विंडो। ठीक है, और बॉडी और एच टी एम एल को बंद कर दिया। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ तक था सी एस एस।